कितना होगा? उसने कहा तू बहुत सा फल लेके आए, मेरी इच्छा ये है। और बाइबल कहती है जब दाऊद ने पब्लिकली परमेश्वर के नाम को महिमा दी, पब्लिकली लोगों के सामने उसने परमेश्वर के नाम को आदर दिया, तो दाऊद एक ऐसा राजा था जो अपने बुढ़ापे तक कभी भी हारा नहीं, जो अपने बुढ़ापे तक मार कर गद्दी से उठाया नहीं गया, मार कर उसको कोई भी उसकी गद्दी पर नहीं बैठ सका। रिटायर होके अपने हाथों से अपनी गद्दी को अपने पुत्र को सुलेमान को देके, बाइबल कहती वृद्ध अवस्था में बूढ़ा होकर, इतना बूढ़ा होकर कि उसको कपड़े उड़ाए जाते थे, गर्म नहीं होती थी उसकी बॉडी, और फिर वो परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दाऊद एक बात परमेश्वर की जानता था। शाऊल और दाऊद में यही फर्क था। बाइबल कहती है शाऊल को जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ और सामने के देश में जाके सारा कुछ खत्म कर देना, शमूएल ने कहा जाओ और सब कुछ खत्म कर देना, कुछ भी रख नहीं छोड़ना। और बाइबल कहती जब शाऊल गया तो उस राजा को मार दिया, पर वहां के भेड़ बकरियां गाय बैल सब रख लिए, भैंसे रख ली। और जब शमूएल नबी आया और उसने कहा ये क्या मैं क्या वहां ये क्या हो रहा है? ये मैंने बोला था कि सब खत्म कर देना, ये गांव का रंभाना, ये भैंसों का रंभाना, ये बकरियों का मिमियाना, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उसने कहा नहीं ये तेरे ही परमेश्वर के लिए हमने बलि करने के लिए रखे हैं, तो ये तेरे ही परमेश्वर के काम आने। उसने कहा क्या परमेश्वर ये चाहता है कि तुम बलियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी बात को सुनो और उसके नाम को आदर दो? तुमने परमेश्वर के नाम को अब आदर नहीं दिया और उसकी बात को छोटा समझा। अब परमेश्वर भी राजा होने के लिए तुझे छोटा समझता है और तेरा राज्य छीनकर तुझसे एक अच्छे को परमेश्वर देता है। जब लोग कई बार परमेश्वर में नए नए होते हैं, वो सब जगहों में शामिल होते हैं, वो शोभा यात्रा में भी शामिल हो जाएंगे, वो क्रूसेड में भी शामिल होते हैं, वो सब जगह शामिल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे वो आत्मिक जिंदगी में बूढ़े होते जाते हैं, 10 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए, उन लगता है नहीं ये काम जरूरी नहीं, वो भी काम जरूरी नहीं, बस संडे परमेश्वर के घर में जाओ। वो प्रोफेशनल क्रिश्चियन बन जाते हैं और उनमें वो पहले वाली बात कभी नहीं रहती। जैसे शाऊल ने वो पहले वाली बात जो परमेश्वर को मानता था, एग्जैक्ट वर्ड पूरे करता था, वैसे उसने फिर कभी नहीं किया। और दाऊद में ये बात थी कि जैसा उसका प्रेम पहले दिन था, वैसा उसका प्रेम आखिरी दिन था, इसीलिए वो कभी नहीं मरा। शैतान उस पर कभी कब्जा नहीं करने पाया, कभी शर्मिंदा नहीं हुआ। सिर्फ जब उसने पाप किया तब हुआ। पूरी दुनिया में पूरे उसके लाइफ तक कोई भी उसको नीचा नहीं कर पाया, कोई उसके सामने ठहर नहीं सका, क्योंकि वो परमेश्वर को आदर देने वाला था। हालेलुया। मेरे को ये मूवमेंट नहीं चाहिए कैमरामैन की। भाग जाओ यहां से, स्टिल भाग जाओ, भागो, कोई मूवमेंट नहीं चाहिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि पहले वाला आदर शाऊल ने छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने पहले वाली ब्लेसिंग भी छोड़ दी। आपने अपने घर को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, और आप हर साल उस पर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मेंटेनेंस का खर्चा करते थे उस घर को ब्यूटीफुल रखने के लिए। उसके बाद आप लालची हो गए, आप आलसी हो गए, आपने अपने घर को मेंटेन करना छोड़ दिया। अब वो पहले जैसा सुंदर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उसका फर्नीचर बास मारेगा, उसका पेंट खराब हो चुका होगा, उसके अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होंगी, पाइपें खराब हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने उसे मेंटेन नहीं किया। वैसा ही आत्मिक घर है। अगर आपको परमेश्वर से ब्लेसिंग्स लेनी है, परमेश्वर ने कहा तूने अपना पहला सा प्रेम क्यों छोड़ दिया? हमें ना तो प्रोफेशनल क्रिश्चियन बनना है, ना तो प्रोफेशनल पास्टर्स बनना है, ना ही प्रोफेशनल नबी बनना है कि लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ करें, या भीड़ के लिए कुछ करें, या आप लोग सिर्फ चंगाई के लिए कुछ करें। परमेश्वर ने कहा तू मेरा आदर करेगा, मैं तेरा आदर करूंगा। तू मुझे ऊंचा करेगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। हालेलुया। जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा। बाइबल कहती सुलेमान भी ऐसा ही था। वो अपने पिता की गवाही को देखता था। बहुत से लोग हैं जो दूसरे की गवाही को देखते हैं, पर कुछ लोग सीखते हैं और कुछ लोग नहीं सीखते। दाऊद ने अपने भाइयों की गवाही से यह सीखा कि कभी परमेश्वर के सामने उसका निरादर ना करो, कभी परमेश्वर के वचन को तुच्छ ना समझो, क्योंकि दाऊद के बड़े भाई के ऊपर था कि परमेश्वर उसको इस्राएल का राजा बनाना चाहता था, क्योंकि वचन लिखा हुआ था कि यिशै के ठूंठ में से एक डाली प्रकट होगी। यानी दाऊद नहीं बल्कि उसका बड़ा बेटा, परमेश्वर का प्लान हमेशा बड़े पर रहता था,
यिशै के परिवार के बड़े बेटे के ऊपर परमेश्वर की योजना थी कि मैं इसे इजराइल का राजा बनाऊंगा, लेकिन बाइबल कहती है जब शमूएल मसा करने के लिए गया तो परमेश्वर कहता गया मैं इसको तुच्छ जानता हूं, मैं इसको तुच्छ जानता हूं, दूसरा तुच्छ जानता हूं, फिर तीसरा आया तुच्छ जानता हूं, सभी तुच्छ समझे गए। और जब दाऊद को बुलाया गया जो रिजेक्टेड था, क्योंकि जो धर्मी होता है वो रिजेक्टेड सा लगता है कई बार, जब तक उसकी जिंदगी में गवाही नहीं बनती धर्मी ऐसा लगता है कि त्यागा हुआ है, जब तक उसकी जिंदगी में परमेश्वर कोई बड़ा काम नहीं करता धर्मी अपने रिश्तेदारों के द्वारा त्याग दिया जाता है, क्योंकि रिश्तेदार सब एक जैसे होते हैं। शरारती अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि अच्छा आधा घंटा में जा रहा हूं, तुम सब बातें कर सकते हो, 15 मिनट में ही चुगली वाला चुगली वाले को ढूंढ लेगा, धर्मी को ढूंढ लेगा, चोर को ढूंढ लेगा, व्यभिचारी को ढूंढ, अपने आप देखना कैसे कनेक्शन बनते हैं इनके, अपने आप कनेक्शन बन जाएंगे। व्यभिचारी के पास अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, चोर के पास चला जाएगा, धर्मी के पास चला जाएगा, सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार का काम करना शुरू कर देगा। जब दाऊद ने अपने भाइयों को देख लिया कि ये फेल हो गए, कारण ये था कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को ऑनर नहीं दिया, आदर नहीं दिया। और सुलेमान ने ये देखा कि मैं अपने तायों को देखना चाहता हूं, अपने रिश्तेदारों को देखूं कि मैं अपने बाप की गवाही को फॉलो करूं, और उसने अपने बाप की गवाही को फॉलो किया। जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर का आदर किया, सुलेमान ने भी परमेश्वर का आदर किया। और जब जब आदर नहीं किया उसे नुकसान हुआ, और जब जब आदर किया वो भी अपने बुढ़ापे की अवस्था तक परमेश्वर में बना रहा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का आदर कर। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को परमेश्वर का आदर कर, वो तेरा आदर करेगा। हालेलुया। अब आपने टेस्टिमनीज को सुना, गवाहियों को सुना, कोई है जो गवाहियों को फॉलो कर रहा है, लेकिन कोई है ऐसा भी जो इधर से सुन रहा है और इधर से निकाल रहा है। और नुकसान किसका? आज से 17 साल पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं चर्च में जाता था तो मुझसे ताली भी मैं नीचे मुंह करके मारता था, मुझे इतनी शर्म आती थी ताली मारने में, और पब्लिक की तरफ नहीं, इधर को मुंह करके मैं बैठता था और वर्शिप करता था पूरे आत्मा के साथ, लेकिन मुझे शर्म आती थी लोगों के बीच में। और एक दिन मुझे मैसेज मिला कि एक बंदगी है इधर फिरोजपुर की तरफ और हमें बंदगी में जाना है सबको। मैंने कहा ठीक है हम चलते हैं। मॉर्निंग का टाइम था, मैं बंदगी में वहां पहुंचा। उन्होंने कहा अच्छा हम सब अब भाई अंकुर के साथ मिलके गीत गाएंगे। तो मेरी हालत वहां इतनी खराब हो गई, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हुआ आज। लेकिन मुझे मालूम था कि अब मुझे पीछे नहीं हटना, मुझे परमेश्वर को ऑनर, इज्जत देनी है खुदाबंद को। और नीचे बैठ के ऐसे हम गाते थे, तो मैं नीचे वहां बैठ गया स्टेज पर, और मुझे आज भी याद है मैंने गीत गाया, कंडियां दे ताज वाले। मेरे को आता नहीं अभी गीत, एक पैरा आता है, कंडियां दे ताज वाले साडे नाल प्यार पा लिया, बस इतना ही आता था मेरे को, पूरा आता था। और मैंने पूरा सॉन्ग गाया आत्मा से भर के, ढोलकी वाला पूरा खींच के, ढोल वाला पूरा खींच के। और आप इमेजिन करो जब वो सॉन्ग मैंने गाया, जब मैंने काम कर दिया, जब मैं शर्माया नहीं, मैंने पूरा जैसे तैसे गा दिया और जबरदस्त कर दिया। जैसे मैं बंदगी से उठा मुझे मालूम था मैं सेम नहीं। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये लाखों करोड़ों लोगों का एक बीज है जो आज मैंने की है, तब मुझे मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि छोटे से शुरुआत होती, छोटी जगहों के ऊपर अपने छोटे लेवल से आप परमेश्वर को आदर देते हैं। आपको लगता है कि यहां पर छोटे से छोटा बंदा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या आप में हिम्मत है, चाहे आप बड़े से बड़े हैं, कि खुदा के नाम को महिमा देना? चाहे सरकारें हो, चाहे लोग हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे कोई भी हो, क्या उनके सामने आप अंगीकार कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है? चाहे आप छोटे से छोटे क्यों ना हो, क्या आप अपने बॉस को बोल सकते हैं कि आज संडे और मैं खुदा के अलावा और कहीं नहीं जाता हूं? क्योंकि आप शर्मा गए, आप पीछे हट गए, और इसीलिए परमेश्वर भी शर्माता है और वो भी झिझकता है। जैसे आप उसको अपना बनाने से झिझकते हैं, तो परमेश्वर भी झिझकता है, उसको भी शर्म आती है आपको अपना कहने से। मुझे याद है जब जब परमेश्वर ने मुझे कुछ करने का फिर मौका दिया, मैंने कभी भी अपना मुंह पीछे नहीं किया।
चाहे जैसे भी फील हुआ, जैसे कुछ भी हुआ, लेकिन मैं गया हूं और मुझे एक बात मालूम है, उसके बाद कभी भी मैं सेम नहीं रहा हूं। जब भी मैंने परमेश्वर को आदर दिया है, उसको ऑनर दिया, कभी भी सेम नहीं रहा हूं। सेम डे से उसने रास्तों को खोला है, उसने नए काम किए हैं, उसने सामर्थ्य दिए, आत्मा से भरा है। बहुत चीजें होती हैं जब आप अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल देते हैं। हालेलुया। उसने कहा तो मुझे आदर देगा तो मैं तुझे आदर दूंगा, तू मेरी सेवा करेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा पिता तुझे आदर देगा। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का आदर कर लोगों के सामने। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, 2 बार बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो लोगों के सामने। आमीन। आपके दिल में परमेश्वर के लिए आदर है तो परमेश्वर के दिल में भी आपके लिए प्यार है। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर अपने दिल से प्यार निकाले और आप पर मैनिफेस्ट करे, यानी आप पर जाहिर करे, आपको टेस्टिमनी दे, तो आप भी अपने दिलों से वो इज्जत और प्यार निकालिए और परमेश्वर पर जाहिर कीजिए। आमीन। आप परमेश्वर का आदर करेंगे, बाइबल कहती है वो आपका आदर करेगा। न्यायों की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक पहले पढ़ेंगे हम। एक बाप उसकी 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए तू उठ और कमर बांध और सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा। ऊंची आवाजें बोलो हालेलुया। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। 5 आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। सब बोलो आमीन। अब मैं 7 को पढ़ूंगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। उसे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना और इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। अगर हम 5 आयत को पढ़े, तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। ठहर का मतलब है इब्रानी भाषा में यत्सब। यत्सब का मतलब कोई तेरे सामने अपने आप को प्रूफ ना कर सकेगा। जैसे लोग धमकी देते हैं, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, मैं अपनी पावर का यूज करूंगा, अब मैं बताता हूं। परमेश्वर ने कहा कोई भी तेरे सामने अपनी पावर को प्रूफ नहीं कर पाएगा। उसने कहा तू हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। बोलो हियाव बांध। फिर बोलो दृढ़ हो जा। फिर से अपने पड़ोसी को बोलो हियाव बांध और दृढ़ हो जा। और साथ में लिखा तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहां चित्त लिखा, लेकिन इब्रानी भाषा में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर चित्त नहीं, वहां पर मुंह है। मुंह का मतलब है पेह, PEH। अगर आपके पास वो फोटो हो तो स्क्रीन पे दिखा देना।
जिसका मतलब है स्पीच की व्यवस्था की ये पुस्तक, ये वचन तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। तू दृढ़ हो, किसी भी थ्रेट से तेरा मन कच्चा ना हो का मतलब इब्रानी मतलब है किसी भी थ्रेट से, किसी भी धमकी से मेंटली और फिजिकली, किसी भी थ्रेट से तू ना डरना, किसी भी धमकी से तू ना डरना। तेरे सामने कोई भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। हियाब बांधकर दृढ़ हो जाना। जो वचन मैंने तुम्हें कहे, परमेश्वर ने कहा, उनके अनुसार करने की चौकसी करना। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। शायद आपको इसका मतलब नहीं मालूम। कोई बोलता है मैं तेरे से 3 पोस्ट ऊपर हूं, अब मैं बताता हूं तेरे साथ क्या करना है। कुछ नहीं कर पाएगा वो यीशु मसीह के नाम में। उसे कहा तेरे सामने जीवन भर कोई ठहर नहीं सकेगा। यत्सब तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने यत्सब नहीं कर पाएगा, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा। मैं तेरे साथ हूंगा, कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। तो हियाब बांधकर बहुत दृढ़ हो जा। हालेलुया। बोलो बहुत दृढ़ हो जा, स्ट्रांग हो जा। वचन की ये पुस्तक, ये वचन तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। हर वक्त इनको बोलना, अपनी स्पीच में, अपने घर में, बच्चों से बातें करते वक्त, बड़ों से बातें करते वक्त, आपस में बातें करते वक्त इनका इस्तेमाल करना। तेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। आमीन। लिखा तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम परमेश्वर ने कहा सफल होंगे। जहां कहीं तू जाएगा वहां परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, ये वाला बिजनेस करूं कि ये वाला बिजनेस करूं, इस देश में जाऊं कि इस देश में जाऊं, दुबई में जाऊं कि कुवैत में जाऊं, कनाडा में जाऊं कि यहां जाऊं, ऑस्ट्रेलिया में जाऊं कि यहां जाऊं। इसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा जहां तू जाएगा मैं तुझे वहां सफल करूंगा। लेकिन होगा क्या, पहले करना क्या है? उसने कहा यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी भी उतरने ना पाए। तेरे दिल में है पुस्तक? नहीं, उसने कहा तेरे मुंह में होनी चाहिए। तेरे दिल में होनी चाहिए, लेकिन तेरे मुंह से यह कभी भी उतरनी नहीं चाहिए। तेरी स्पीच पे का मतलब है स्पीच, खासकर वचन, खासकर बोलना, जो अपने बच्चों के साथ भी हो सकती, बातचीत वो अपने बुजुर्गों के साथ भी हो सकती, वो अपनी फैमिली के साथ भी हो सकती। परमेश्वर ने कहा तेरी स्पीच से, तेरे मुंह से ये पुस्तक कभी भी उतरने ना पाए। जहां कहीं तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ होगा, तू प्रभावशाली होगा, तेरे सारे काम सफल होंगे। फेलियर तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, उसने कहा मैं तेरे संग रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने यत्सब नहीं कर पाएगा, ठहर नहीं पाएगा। वो तुझसे 10 पोजीशन ऊंचा क्यों ना हो, वो अपने आप को तेरे सामने साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे ऊंचा मैं बैठा हूं स्वर्ग के ऊपर। हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो गवाहियों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं और अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। वो देख लेते कि परमेश्वर कहां है। उन्हें दुनिया का कोई डर नहीं। वो ये नहीं देखते कि दुनिया क्या सोचती। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर सच्चा कहां है। बाइबल कहती है राहाब